हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको डायरिया के बारे में बताऊंगी। डायरिया को हम लूज मोशन भी बोलते हैं। मेडिकल लाइन में इसे हम डायरिया बोलते हैं। डायरिया हम बोल सकते हैं कि हमें डायरिया हो गया है या किसी को डायरिया हो गया है या लूज स्टूल लगे हैं। अगर वाटरी कलर के लूज स्टूल आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में आते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी आ रहे हैं, उसका जो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, जल्दी से जल्दी आ रहे हैं, तो हम उसे डायरिया बोलते हैं। और ये किस किस कॉज की वजह से हो सकता है? एक तो बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है। बैक्टीरियल सच एज इकोलाई वगैरह, इस वायरल बैक्टीरिया की वजह से हम लूज स्टूल लग सकते हैं। और फूड पॉइजनिंग होगी, अगर हमने बाहर से कोई फूड खाया है वो अनहाइजीन था, तब हमें डायरिया हो सकता है। अगर किसी को मेडिसिन एलर्जी है या फिर ज़्यादा मेडिसिन को डोज ले लिया है तो उसकी वजह से भी हमें डायरिया होगा। अब किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम है, तब भी हमें कॉज होता है डायरिया होने का। जब हमें डायरिया हो जाता है, किस किस कॉज की वजह से होता है, तो हमें कैसे पता लगेगा, उसके क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, क्या चिन्ह होंगे? एक तो हमें नोजिया करेगा, खाने को किसी चीज का खाना खाने का दिल नहीं करेगा, किसी भी चीज में खाना खाने का दिल नहीं करेगा। अब्डोमेन पेन होएगी, फीवर आएगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, 102 तक फीवर जाएगा, शिवरिंग होएगी, और हमारा जो वेट लॉस हो जाएगा। और जो स्टूल है उसमें ब्लड भी आ सकता है, और मिकोजा होता है वो भी आ सकता है। मिकोजा मतलब जैसे चिकनापन जो होता है वो भी हमारे स्टूल में हो सकता है। डिहाइड्रेशन हो सकती है, पेशेंट को ऐसे लगेगा, मतलब पानी पीने का दिल नहीं करेगा। और जो यूरिन है वो पेशेंट स्टूल तो ज्यादा से ज्यादा करेगा, पर यूरिन जो है पेशेंट को बहुत कम आएगा। इसलिए हमने वॉच करना है कि कितनी बार जो है हम यूरिन पास कर रहे हैं, या किसी को डायरिया हुआ तो वो कितनी बार यूरिन पास कर रहा है, तो वो ये इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं। डायरिया होने की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? एक तो हमें बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, माउथ जो हमारा ड्राई रहेगा, और वीकनेस होएगी, फटीक होएगी, एक्सेसिव हमें पानी पीने का दिल करेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का दिल। हम पानी पियेंगे पर हमें लगेगा हमने पानी नहीं पिया, फिर ज्यादा प्यास लगेगी, वो इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। अगर किसी बेबी को, ये छोटा इन्फेंट है, अगर उसको डायरिया होता है तो हमने कैसे पता करना है कि इस पेशेंट को डायरिया हो गया या इस बच्चे को डायरिया हो गया, या घर में किसी बच्चे को हो जाता है तो हमने कैसे पता करना है? अगर पेशेंट डाइपर लगाता है तो उसका हमने डाइपर मेजर करना है। अगर वो उसका वेट ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए रेगुलरली, तो वो साइन एंड सिम्टम होता है, इंडिकेटर होते हैं कि हमें पता लगता है कि ये डायरिया है या नहीं है। जो बच्चा है ड्राउजी रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, उसे नींद ज्यादा आएगी, और जो पेशेंट को फीवर हो सकता है 102 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, शिवरिंग हो सकती है, जो बच्चे का माउथ है वो ड्राई रहेगा, बच्चा रोएगा पर उसके आंसू नहीं आएंगे, टेयर नहीं आएंगे, तो ये साइन होते हैं कि पेशेंट को डायरिया हुआ है, बच्चे को डायरिया हुआ है। तो इस साइन से हम पता लगा सकते हैं पेशेंट जो है डिहाइड्रेशन में जा सकता है। अगर हमें डायरिया से प्रिवेंट करना है तो हमें क्या क्या करना है? वीडियो में हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, हमें जो हैंड हाइजीन है वो मेंटेन रखनी है, बच्चों में जो है हमें उसे ज्यादा पानी पिलाना है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो हमें उसे, अगर वो और कोई चीजें नहीं खा रहा है तो हमें जो है उसे ब्रेस्ट फीड ज्यादा से ज्यादा देनी है। उसे जो रोटा वायरस की वैक्सीनेशन होती है वो लगानी है। और पेशेंट को जब भी बच्चे को कोई भी खाना देना है तो हमें पहले हैंड वॉशिंग करने हैं, और जो उसे पानी है वो ज्यादा देना है। और जो है हमने कहीं पे भी अगर हमें डायरिया है तो हमें ट्रैवलिंग नहीं करनी है, उससे हमें और डिहाइड्रेशन हो सकती है। बड़ों में हमें क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं अगर डायरिया हो जाता है? तो सबसे पहले तो हमें ORS घोल लेना होता है, उसके जूस भी आते हैं हम वो भी ले सकते हैं, उसके पैकेट भी आते हैं हम वो भी ORS ले सकते हैं। और एक टैबलेट होती है लोप्रामेड, वो हम ले सकते हैं। अगर हमें उससे भी आराम नहीं आया तो हमें जो है डॉक्टर से विजिट करना है, उनकी सलाह लेनी है। अगर ज्यादा डिहाइड्रेशन होगी तो हमें IV फ्लूइड चढ़ सकता है, एडमिट होने की चांसेस हो सकते हैं। तो हमें ये नहीं होम में ही सब कुछ ट्राई करना मेडिसिन। हमें अगर लगता है कि मेडिसिन लेने, ORS लेने से भी आपका डायरिया नहीं रुक रहा है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है। वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हमें एडमिट करेंगे या फिर हमें IV फ्लूइड चढ़ाएंगे। तो हमें डिले नहीं करना है डायरिया को। बेबी के लिए हमने क्या ट्रीटमेंट करना है? बेबी के लिए हमने ORS जो घोल है वो देना है, और जिंक जो सिरप होती है वो देनी है। और जो बच्चे को है हमने ज्यादा से ज्यादा, अगर पानी पी सकता है तो पानी पिलाना है। अगर वो पानी नहीं पी रहा है तो हमने ज्यादा से ज्यादा से फीड करानी है, ज्यादा टाइम का स्पेस नहीं करना है, और उसके यूरिन को वॉच करना है कि वो कितना यूरिन कर रहा है।
थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने डायरिया के बारे, लूज टूल के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू एवरीवन।